क्या आप मान पाएंगे, ये मूंग दाल का हलवा बिना फुल फैट मिल्क के और बिना खोए के सिर्फ 2 पाउच मिल्क पाउडर से बना हुआ है। ये पूरा मूंग दाल का हलवा, वो भी आधा किलो से ज़्यादा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, क्योंकि आप बिना बनाए आप यकीन मान भी नहीं पाएंगे। ये इतना टेस्टी, इतना सॉफ्ट है ना। इसमें मैंने घी ज़्यादा डाला है, उसके बावजूद भी ये इतना टेस्टी है। आप इसे एक बार तो ज़रूर बनाइएगा। यहाँ मैं पहले 1 कटोरी का मेज़रमेंट लिया था मूंग दाल का, जब मैंने धोया नहीं था, इसे भिगाया नहीं था। जब मैंने इसे धो के भिगाया आधा घंटा, तब ये डबल हो गई कटोरी। यानी कि 1 कटोरी मूंग दाल की डबल हो गई भिगाने के बाद 2 कटोरी। आप अपने हिसाब से मेज़रमेंट लीजिएगा, पर कोई भी एक ही साइज़ का लीजिएगा मेज़रमेंट। यहाँ मैंने दाल जो भिगाई थी वो मैंने बरोबर सुखाई नहीं थी, इसलिए मैं इसे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ बिल्कुल कढ़ाई में। मोटी तले की कढ़ाई है और फ्लेम को बिल्कुल स्लो में ही किया है। फास्ट में करेंगे तो वो लाल हो जाएगी, पर अंदर से वो गीली रहेगी, इसलिए स्लो फ्लेम में ही इसे करना है। इसे तब तक करना है जब तक दाने अलग अलग न दिखे। देखिए, इस तरीके से बिल्कुल स्लो फ्लेम में ही इसे भूनना है जब तक ये अच्छे से सूख ना जाए। जैसे दाल बिना धुली रहती है, उस तरीके से जब तक ना हो जाए, इससे स्लो फ्लेम में ही इसे घुमाते रहेंगे। अगर आपकी दाल धुली हुई हो और सूखी हुई हो तो आप यह वाला प्रोसेस ना कीजिएगा। यहाँ मैं सिर्फ सुखा रही हूँ, कलर चेंज नहीं करना है। अभी यहाँ सिर्फ मैं सुखा रही हूँ। देखिए, दाल बिल्कुल सूख गई एकदम। खर्ची से उठाने से ही वो नीचे गिर रही है, पूरी ड्राई हो गई ये दाल। अब मैं इसे पूरा अच्छी तरह से ठंडा करके बाद में इसे दरदरा पीसूँगी। ये मूंग दाल का हलवा थोड़ा दरदरा ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको बिल्कुल प्लेन पसंद है तो आप बारीक कर लीजिएगा। यहाँ मैं दरदरा ही टेक्सचर रखूँगी। अब ये दाल पूरी तरह से सूख गई है। पीसने के बाद इसका टेक्सचर देखिए आप, सूजी से थोड़ा मोटा। देखिए, बस ऐसे ही रखना है मेरे को। अगर आप चाहें तो बिल्कुल प्लेन भी कर सकती हैं। उसी के साथ मैंने 1/4 कटोरी रवा लिया है। रवा बारीक वाला, सूजी नहीं, रवा लिया है। अगर आप चाहें तो रवा के साथ बेसन भी ले सकती है, पर मैंने यहाँ बेसन नहीं, सिर्फ रवा लिया है। और सेम मेज़रमेंट में मैंने 1 कटोरी घी लिया है। अगर आपको घी थोड़ा ज़्यादा पसंद हो तो आप 1 कटोरी की जगह 1/4 कटोरी भी ले सकती हैं। 1 कटोरी घी से आपका परफेक्ट बिल्कुल सीरा सॉफ्ट बन जाएगा। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा घी दिखाना है या खाने में ज़्यादा पसंद है तो आप 1 कटोरी से 1/4 कटोरी भी लेंगी तो चलेगा। अब यहाँ लो फ्लेम में ही रवे को भूनना है। तब तक भूनना है जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए, हल्का सा ब्राउनिश ना हो जाए। जैसे ही हल्का ब्राउनिश हो जाएगा, उसके बाद इसमें हम जो दाल पीस के रखी थी वो इसमें डालने का है। स्लो फ्लेम में ही भूने। देखिए, स्लो फ्लेम में भूनते भूनते इसका रवे का कलर अब बदल चुका है, ये हल्का ब्राउनिश हो चुका है। अब इसमें जो हमने दाल पीस के रखी थी वो इसमें डालने का है। उसे डाल के तब तक भूनेंगे जब तक दाल का कलर चेंज ना हो जाए और साइड से घी ना निकले। फ्लेम को लो ही रखना है। जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा ये हलवा। इसे भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, पर स्वाद भी उतना ही ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ मैंने मेज़रमेंट के लिए एक मीडियम साइज़ की कटोरी ली थी। उससे कम आधे से पौन किलो मेरा बन गया था ये हलवा। आप अपने हिसाब से कोई भी मेज़रमेंट ले सकती हैं, चाहे कप हो चाहे कटोरी, पर रखिएगा एक ही साइज़ का मेज़रमेंट, क्योंकि एक ही साइज़ के मेज़रमेंट से हमने यहाँ सब कुछ लिया है। 1 कटोरी दाल लिए तो 1 कटोरी घी लिए, उसी के हिसाब से मैंने शक्कर आप टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। मैंने यहाँ 1 कटोरी से 1/4 कटोरी लिए है और रवा भी मैंने 1/4 लिया है, उसी मेज़रमेंट की कटोरी से। देखिए, ये हल्का हल्का अभी कलर बदल रहा है, पर हमें इसे और चेंज करना है। साइड से थोड़ा थोड़ा घी निकलना चालू हो गया है। आप चाहें तो बीच में 1 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं स्लो फ्लेम में, फिर वापस इसे अच्छे से भूनेंगे। इसमें भूनने का ही ज़्यादा है। देखिए, अभी पूरा अच्छी तरह से कलर बदल चुका है दाल का।
यही कलर हमें चाहिए। देखिए साइड बिल्कुल हल्का हो जाता है, भूनते भूनते काफ़ी लाइट हो जाता है ये। अब यहाँ पर मैं कुछ सीड्स डाल रही हूँ और कुछ बारीक कटे हुए नट्स डाल रही हूँ। सीड्स पे मैंने यहाँ पे लेमन सीड्स और पम्पकिन सीड्स डाला है और कुछ काजू और बादाम। आप अपने हिसाब से किशमिश या कुछ भी कोई भी ड्राई फ्रूट्स या सीड्स डाल सकते हैं, या ना भी डालेंगी वो आपके ऊपर है। उसे डाल के भी इसे अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ। अलग से मैंने घी में इसे तल के नहीं निकाला है, इसी में अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। अगर आपको घी ज़्यादा पसंद है तो आप भले घी में तल के निकाल के आखिरी में डालिएगा। मैं इसी के साथ डाल के रोस्ट कर लेती हूँ। देखिए काफ़ी लाइट हो गया है और बिल्कुल कढ़ाई से अलग हो गया है ये दाल। अब इसी स्टेज में मैं इस हलवे का मेन इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, वो है मिल्क पाउडर। जी हाँ, मिल्क पाउडर से काफ़ी रिच लगेगा आपका हलवा। यहाँ मैंने खोआ नहीं लिया है, ना ही फुल फैट मिल्क लिया है। यहाँ मैंने पौन किलो के हिसाब से 2 पाउच मिल्क पाउडर लिया है। अगर आपको मिल्क पाउडर नहीं डालना है या डालना भी है तो आप फुल फैट दूध डालेंगी तो भी चलेगा। आप भले फिर मिल्क पाउडर स्किप कर लीजिएगा। अगर मिल्क पाउडर और फुल फैट दूध भी डालना है तो वो भी चलेगा, उससे आपका रिचनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा सीरे का। और यहाँ मैंने मिल्क पाउडर के साथ ही कुछ लच्छे केसर के लिए ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप केसर डालें या फूड कलर भी डाल सकती हैं, येलो कलर का आता है, या आप दोनों भी डालेंगी तो भी चलेगा, ये आपके ऊपर है। और उसी के साथ मैंने 1 कटोरी अभी दूध भी उसी कटोरी से डाला है जिस कटोरी से मैंने दाल को मेज़र किया था। सारा मेज़रमेंट मैं उसी कटोरी से कर रही हूँ। जैसे ही वो 1 कटोरी का दूध सूख जाएगा, उसी साइज़ का 1 कटोरी दूध और डलेगा। उसे भी डाल के स्लो फ्लेम में ही इसे अच्छे से घुमाना है। तब तक घुमाना है जब तक दूध सूख न जाए पूरा। जब दूध पूरा अच्छी तरह से सूख जाए उसके बाद इसमें शक्कर डालना है। शक्कर मैं पहले यहाँ 1 कटोरी डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अगर आपको 1 से ज़्यादा पसंद हो तो आप 1 से सवा कटोरी कर सकती है। मैंने भी यहाँ पे 1 पहले डाला था, फिर मुझे हल्का सा फीका लगा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा 1/4 कटोरी और डाली। शक्कर यहाँ मैंने साबुत ली है। देखिए दूध पूरा सूख गया, उसके बाद मैंने यहाँ शक्कर डाला। अगर आप शक्कर और दूध एक साथ डालते तो वो बनने में काफ़ी टाइम लगता, आपको बन तो जाता पर टाइम ज़्यादा लगता। यहाँ मैंने शक्कर के साथ ही इलायची पाउडर डाला है। आप चाहें तो इलायची पाउडर के साथ नटमेग भी डाल सकते हैं, जायफल का पाउडर फ्लेवर के लिए। यहाँ मैं सिर्फ आधा टीस्पून इलायची पाउडर डाला है। देखिए मैंने 1/4 कटोरी शक्कर और डाली क्योंकि मैंने टेस्ट किया तो मुझे थोड़ा सा फीका लगा। अब इस शक्कर को भी अच्छे से मिक्स करना है जब तक शक्कर अच्छे से घुल न जाए। यहाँ मैंने घी ज़्यादा नहीं डाला है, बिल्कुल परफेक्ट डाला है। अगर आपको घी ज़्यादा दिखाना है या साइड से भी दिखाना है तो आप 1 कटोरी की जगह सवा कटोरी लेंगे तो भी चलेगा। यहाँ मैंने घी ज़्यादा नहीं डाला है पर फिर भी इतना स्वादिष्ट बना है।